हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बिज़नेस खोजी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर आप खोलना चाहते हैं बस का बिज़नेस, तो जो आपके दिमाग में बहुत ही अच्छा एक बिज़नेस आइडिया आया हुआ है कि अगर आप खोलना चाहते हैं बस का बिज़नेस, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए। क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि आपको कहाँ से बस खरीदने हैं, बस में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आपको कैसे अपनी बस का मेंटेन करना है और उसमें कितना ज़्यादा मुनाफ़ा होता है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहली बात आती है कि आप बस का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात आती है रूट। तो रूट आपका बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि बस आप जहाँ चलवाने वाले हैं, उसमें रूट का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि उसमें आपको कहाँ से कहाँ तक आपको बस चलानी है। तो इसका आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसी से पूरा डिपेंड करता है कि अगर आप रूट जैसा चुनते हैं, वैसे ही आपके आगे मुनाफ़ा होगा, आपकी कमाई होएगी। इसलिए रूट का जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी बात आती है परमिट। आप जौन से भी रूट पे चलाना चाहें, आपको वहाँ का परमिट लेना पड़ता है। जौन सी भी आप बस लें, उसकी आपको परमिट लेना पड़ता है, इसलिए परमिट लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ आती है बस, कि आप बस कौन-सी लेना चाहते हैं। बस 4 प्रकार की आती हैं। सिटी बस, जो सिटी-सिटी में चलती हैं, और या आती है टूरिस्ट बस, जो टूरिस्ट का उनको लाने का काम होता है, जैसे कि फॉरेन टूरिस्ट आते हैं या शादी में जो बसें चलती हैं, वो वाली टूरिस्ट बस रहती हैं। साथ में आती है स्लीपर बस, जो लंबे-लंबे रूट पे चलती हैं, जैसे मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू जयपुर, जयपुर टू अजमेर, ऐसे बसें। और साथ में जो आती हैं स्कूल बस भी रहती हैं, लेकिन वो छोटी बसें रहती हैं और वो स्कूल में चलती हैं। अब बात आती है अगली, कि आप बस का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं और इसमें आपको क्या-क्या बातों को बहुत ही ज़्यादा जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो अगली बात आती है कि आपको बिज़नेस को समझें और सीखें। इस बिज़नेस को दोस्तों समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसे समझेंगे नहीं, तो इसमें आप बहुत ही ज़्यादा लॉस भी आप खा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको क्या करना पड़ेगा, कि पहले आप जाइए, जिन-जिन की बसें हैं, उन ऐसे लोगों से मिलिए या बस स्टैंड पे जाके समझिए थोड़ा कि वो लोग कहाँ-कहाँ से अपना प्रॉफ़िट ले लेते हैं, कहाँ-कहाँ बहुत से बस वाले लॉस खा रहे हैं, कहाँ-कहाँ उन्हें फ़ायदा रहता है। इसका भी आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों कि इससे ये पता चलेगा कि आप कहाँ से पैसे बचा सकते हैं। कि पैसे ही जैसे आप बचाएँगे, कम-कम पैसों में आप मतलब आगे बढ़ाएँगे, जब भी आपको ज़्यादा मुनाफ़ा होएगा। इसलिए और अगला जो बात आती है उसमें, कि आप रूट में कितना डीज़ल इस्तेमाल होता है, इस पे बहुत ही ज़्यादा वो रहती है, इम्पोर्टेंट बात रहती है कि जौन-सी रूट पे बस चल रही है, उसमें डीज़ल कितना चल रहा है। क्योंकि आप देखिए, सोचिए, अगर आप तो नहीं रह पाएँगे 24 घंटे बस के साथ, तो आप बस को छोड़ के जाएँगे ड्राइवर और कंडक्टर के पास। लेकिन आप देखिए कि उसमें डीज़ल कितना लग रहा है, क्यों इसी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िट खा लाते हैं। कौन लोग? जो रहते हैं कंडक्टर और ड्राइवर। और आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अगर वो आपसे कहें कि जितना रूट है, जैसे जयपुर टू अजमेर का रूट है, उसमें लग रहा है एवरेज, ये ऐसे हम मान के चल रहे हैं, नॉर्मल इमेजिन कर रहे हैं कि उसमें लग रहा है 10 लीटर पेट्रोल, तो लेकिन डीज़ल 10 लीटर डीज़ल लग रहा है। लेकिन अगर आपसे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं 20 लीटर डीज़ल लगता है, तो उससे तो आपको उतना पैसा काट के देंगे वो लोग आपको। इसलिए ये नुकसान हो सकता है। आपको पहले देखिए, आप समझिए अच्छे से, आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसमें कितना लीटर जो पेट्रोल या डीज़ल लग रहा हुआ है उस डिस्टेंस में। इसी में वो लोग बहुत ज़्यादा कमाई कर लेते हैं, उसका पता ज़रूर करिएगा। और जो चौथी बात आती है कि अब एक्सीडेंट अगर आपकी बस का हो जाए, तो आपको क्या करना है, इस बात की भी आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लेना ज़रूरी है। और ये तो वही लोग बता पाएँगे जिनकी खुद की बस है, उनका कभी एक्सीडेंट हुआ है, तो वो लोग अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको कैसे क्या करना पड़ेगा अगर आपकी बस का एक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों, अब जो अगली बात आती है डॉक्यूमेंट की, कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट आता है, जैसे कि आरसी बुक की कॉपी, मतलब आपकी बस की जो आरसी होती है, उसकी कॉपी आपकी लगेगी। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में जाके जमा करने पड़ते हैं। जो अगली डॉक्यूमेंट चाहिए है, वो है टैक्स का प्रूफ, मतलब आपने पिछले साल कितने से कितने टैक्स भरे हुए हैं साल भर में, उस टैक्स की कॉपी। साथ में आपको मेंटेनेंस जो बस का रहता है उसकी कॉपी। साथ में आपको फिटनेस सर्टिफिकेट भी भरने पड़ेगा, मतलब आपका फिटनेस सर्टिफिकेट कि आपका कैसा है, वो आपको अपने भरने पड़ेगा। साथ में इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट, बस की इंश्योरेंस रहती है उसका सर्टिफिकेट। साथ में पीओसी, कंपनी फर्म या इंस्टीट्यूट जो भी आप बना रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन की कॉपी। अगर आपकी कुछ ये है कि नहीं, ये कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, तो आप पहले वो बनाइए उसी नाम से, क्योंकि आपकी बस चलेगी। पहले वो बनाइए और फिर उसका रजिस्ट्रेशन की कॉपी आपको देनी पड़ेगी। साथ में आपको बस का मैप भी देना पड़ता है, मतलब जौन से जिस रूट से आपकी बस चल रही है, उस रूट का आपको मैप बना के भी सबमिट करने पड़ता है।
जानिए आपका लगभग एक टाइप का इंटरव्यू होगा, वहाँ आप जाएँगे, वहाँ पे आपसे वो लोग कहेंगे कि आपकी बस कितना चलती है, टाइमिंग क्या है, उसका ट्रैवल क्या है, रूट क्या है, ये सब के बारे में पूछेंगे, तो आप ये बता के जाइएगा। साथ में अब आती है बात कि अब बस कितने की आती है। तो दोस्तों बस की जो रेट रहती है वो स्टार्ट तो हो जाती है 7-8 लाख से और जाती है कम से कम 50-50 लाख तक की बसें आती हैं। तो अब मैं आपको अगर बताऊँ वो किस पे डिपेंड करती है, बस का जो रेट रहता है वो रहता है इंजन पे डिपेंड करता है कि आपका कितना सीसी का इंजन है और इंजन कितना अच्छा है, उस पे डिपेंड करती है। और फिर करती है सीट कैपेसिटी की कि आपकी बस में कितनी सीट कैपेसिटी वाली आपने बस ली है। जैसे मैंने अब आपको बताया था, सिटी बस होती है, स्कूल बस होती है, टूरिस्ट बस होती है, तो उसमें क्या रहता है, सीट कैपेसिटी रहती है। बहुत सी बस आती है 45 सीटर, 100 सीटर, 60 सीटर, ऐसी बसें आती हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। जितनी आप ज़्यादा सीट वाली बस लेंगे उतनी वो महंगी होती जाती हैं। और जो तीसरी बात आती है वो आती है बॉडी की क्वालिटी के बारे में। जैसे आपने देखा यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक टाटा की जो बस है जो कि वो बना के दी है उनने, उसका बस अंदर अंदर का इंजन बना हुआ आता है, बाहर से बॉडी आपको खुद बनवानी पड़ती है। तो बॉडी की जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं स्क्रीन पे कि वो बदल बदल के अब बन रही हैं। आपकी मर्जी, आप जितना अच्छी बॉडी बनाएंगे उतना अच्छा उसमें पैसा लगता जाएगा, जितना आप पैसा लगाना चाहे उतना उसमें लगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक एवरेज बताऊं एक बस की जिससे आप चलाएंगे, जैसे जयपुर टू अजमेर, या ये तो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ, जैसे आप चलाएंगे तो उसमें वो बस बन जाती है आपकी 15 से 20 लाख में, आराम से पूरा चीज़ें इस बस की हो जाती हैं। तो दोस्तों अब बात आती है प्रॉफिट के ऊपर कि आप इसमें कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें का जो प्रॉफिट रहता है वो पूरा पूरा डिपेंड करता है रूट के ऊपर। अगर आपने अच्छा रूट चुना हुआ है जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि रूट ही पे रहेंगे कि आप कितने पैसेंजर आ रहे हैं, बस में चढ़ रहे हैं और जा रहे हैं, उसी से आपका अच्छा प्रॉफिट होगा। इसलिए रूट को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी वैसे कुछ फिक्स्ड ऐसी इनकम नहीं है, आप इस बस चलवा के आप लाखों में भी खेल सकते हैं और हज़ारों में भी आपकी इनकम कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है, आपने जैसा रूट चुना हुआ उस हिसाब से आपकी इनकम होगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, और आपको जौन से भी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए उसको टॉपिक को आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा टॉपिक का नाम, उस पर भी मैं वीडियो आगे बता दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।